पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं। विनती है बीजेपी सरकार से, जो इनके स्पोक्स पर्सन आज बैठे हैं, उसे ये धर्म के तराजू में ना तोले और इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के उससे देखे, जो कि वो भी उन्हीं का ही है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, हमारा पुलिस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है। पारुल जी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं जरा उनसे बात करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ऐश्वर्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये मुल्क मजहब के नाम पे बटा और आज तक हम मजहब और धर्म के बीच में कंफ्यूज करते हैं। और जब भी धर्म के लोगों को मजहबी लोग मारते हैं तो हम ये मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि माहौल मत बिगाड़िए, इंसानियत से काम लीजिए, कुछ शांति से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, सौहार्द से काम लीजिए। इस देश में बहुसंख्यक समाज का कोई भी हत्या के बारे में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं और अखलाक की कहानी यूएनओ तक चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है मेरी टीम ने। ये 2014 से 2020 तक का है। 161 हिंदुओं को पूरे देश में मॉब लिंचिंग में मजहब के नाम पे मारा गया है। ये झूठ और पाखंड इसलिए है कि हम लोग सच बात कहने से डरते हैं। सवाल यह है कि अखलाक मारा जाए या अंकित मारा जाए, तो अखलाक का मजहब पता चल जाता है, तो अंकित का धर्म पता चल जाता है, तो दिक्कत क्या होती है? सच बोलने की कोशिश कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये तमाम सारे लोग आकर के बहुत सारी बातें करते हैं, क्या अंकित सक्सेना, क्या अंकित शर्मा, क्या ध्रुव सक्सेना, इन तमाम लोगों को जेल में जाने के बाद हुआ क्या आज की डेट में? सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम बार-बार मजहब से मत जोड़िए, मजहब से मत जोड़िए। तो भाई किससे जोड़ें, किस कारण जोड़ें? मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, नारे लगाने पे मारा जा रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि नहीं सौहार्द बनाना है। तो भारत के सनातनी हिंदुओं ने इस देश का सौहार्द बनाने का ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी बलि देते रहें और जब भी बात हो तो यह कहा जाए नहीं हमें सौहार्द बनाना है। सच को सच मानिए। मैं नहीं, लेकिन सवाल यह है ऐश्वर्या राय जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह सिलसिला तो बहुत पुराना चल रहा है। अगर अंकित शर्मा और अंकित सक्सेना और नारंग के दौर में ये रुक जाता तो ये आज का दिन नहीं होता। लेकिन एक घटना पे उत्तेजना पैदा होती है और पुलिस की मांग होती है और पुलिस का वर्जन आता है और फिर तुम्हारे इंसानियत की बात होती है। पारुल आराम से, पारुल एक बहस नहीं करना चाहता, पारुल एक करके आपको मौका देता हूं। लेवल पारुल एक करके लेवल का नहीं हूं, आपको जो बहस करनी है करिए। पारुल एक करके पूरे हिंदुस्तान मैं बार बार आपसे पूछता हूं, इस झूठ को कब तक चलाएंगे? ये झूठ कब तक चलेगा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे नहीं हुआ? मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो तर्क दिया गया, बड़ा अजीब सा तर्क कि देखिए हालात खराब है, बेरोजगारी है, कश्मीर में 2.5 लाख हिंदुओं की हत्या क्या बेरोजगारी के कारण हुई थी? क्या इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे नहीं हुआ था? क्या वो फोर्स टेलीविजन पे आके कहती हैं कि हम 7 करोड़ थे तो देश बांट दिया था, हम 30 करोड़ हैं तो दोबारा देश बांटे? ये आवाजें क्यों नहीं बंद होती? इन आवाजों के साथ क्यों नहीं अन्याय होता? क्यों नहीं इन लोगों को बंद किया जाता? क्यों इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाता? ये एक तरफा इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती, ये ताकतें नहीं रुकेंगी। मैं बार बार कहता हूं, बहुसंख्यक समाज के शांति और उनके तहम्मुल और पेशेंस का इम्तिहान न ले। मुझे डर है कि अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज बिगड़ गया तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। झूठ का पुलंदा बार बार हर हिंदू की हत्या पे न डाला जाए।